हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, इधर आप देख रहे होंगे जो AIB 18 का एग्जामिनेशन हुआ और इसके बाद AIB 19 का जो एडवर्टीजमेंट आया है, दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोग को देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले जो AIB 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा कि 51% स्टूडेंट फेल हो गए। इसके बाद जो AIB 19 का एडवर्टीजमेंट आया है, इसमें अभी आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो LLB या BLLB के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि AIB 19 के एग्जामिनेशंस में वे स्टूडेंट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो किसी डिग्री कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या किसी लीगल इंस्टीट्यूशन से BLLB या यानी इंटीग्रेटेड LLB या LLB कर रहे हैं। ये बात तो कुछ पुरानी हो गई। अभी लेटेस्ट में देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना एक लेटर इशू किया है सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को और जो लीगल एजुकेशनल सेंटर है उनको जारी किया है, डीन ऑफ द फैकल्टी को जारी किया है और उस पर उन्होंने स्टूडेंटों के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े प्रोविज़न लगाए हैं। और देखो, अगर ये कहा गया कि किसी स्टूडेंट के ऊपर जो ये प्रोविज़न बनाए गए हैं, अगर उसका वो वायलेशन करता है या वायलेशन कर चुका है तो उसको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो देखो, एक तरफ तो खुशी की बात है, ये खुशी की बात है कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड लॉ के हो और चाहे वो LLB वाले हो, वो AIB 19 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर आज हम लोग इस वीडियो पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखा डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। आप लोग लॉ से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए बस छोटा सा आपको एक काम करना रहता है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है। जब आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल पर जो भी वीडियो फर्दर बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया है और ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने को हर समय अपडेट रख सकते हैं लॉ के फील्ड में, चाहे वो जुडिशरी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, APO का एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या हायर जुडिशल से हो। इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ होता है उससे भी आपको अपडेट कराया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई अमेंडमेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में अमेंडमेंट होता है या कोई नया कानून बनता है, वो भी आपको बताया जाता है। साथ साथ आप लोग को सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को केस लॉ भी समय समय पर बताया जाता है। तो चलो देखो डियर स्टूडेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो अपना लेटर इशू किया है वो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जरा इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ये लेटर 24/9/2024 का है और ये लेटर भेजा गया है द वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन इशूइंग लॉ डिग्री, द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑब्लिक हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कॉलेजेस एंड सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन। यानी लॉ के डिग्री जहां जहां से मिलती है, जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, सभी के नाम ये लेटर इशू किया गया है। जिसमें क्या कहा गया है इसको हम लोग देखो डिटेल में जानते हैं। ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट, यानी कि जो लॉ डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड लॉ के हों चाहे वो 3 इयर्स लॉ के हों, उनके बारे में है। सब्जेक्ट क्या रखा गया है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सिमल्टेनियस डिग्री एंड और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अटेंडेंस कंप्लायंस एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरा इन ऑल सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन। देखो, सबसे पहले कहा गया क्रिमिनल बैकग्राउंड। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें जो लोग कन्विक्टेड होते हैं, जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, उनको जॉब नहीं मिलती। अब यही चीज को कर दिया गया उन स्टूडेंटों के लिए जो अंडर LLB है, फाइनल सेमेस्टर के हैं और वो AIB का फॉर्म डालना चाहते हैं। तो चलो देखो क्या क्या कहा गया है, हम आप लोग के साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, आगे जो शॉर्ट फॉर्म यूज होगा CLE आगे जहां जहां यूज होगा उसका मतलब है सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। जहां से लीगल एजुकेशन दी जाती है उस सेंटर को यहां पर नाम दिया गया CLE। ध्यान से देखिए, लेटर में लिखा है मैंडेटरी डिक्लेरेशन बाय लॉ स्टूडेंट, यानी कि जो लॉ का स्टूडेंट AIB 19 का फॉर्म भरना चाहता है, कल से साइट खुल गई है और 24 नवंबर को एग्जाम फिक्स है, उसको मैंडेटरी है कि ये डिक्लेरेशन देना होगा।
सबसे पहला डिक्लेरेशन देना है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, यानी कि जो स्टूडेंट AIB 19 का फॉर्म भरेगा, अभी आप देखेंगे लास्ट में हम आपको अंडरटेकिंग का एक प्रोफार्मा भी दिखाएंगे, उस अंडरटेकिंग के प्रोफार्मा को पूरा फिलअप करना है और BCI को भेजना है। ये कहा गया कि वो स्टूडेंट का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उसमें उसके खिलाफ कोई FIR, कोई क्रिमिनल केसेस, कन्विक्शन और एक्विटल, अगर कोई भी चीज़ है तो उसको वो मेंशन करेगा अपने फॉर्म भरने में कि मेरे खिलाफ कोई FIR है, मुझे किसी केस में कन्विक्टेड किया गया, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या मुझे किसी केस में एक्विटल किया गया। एक्विटल होगा तो उसका भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपको कोर्ट ने एक्विटल कर दिया तो आपने सोचा आप तो एक्विटल हो गए, इसकी जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। देखो, फिर ये कहा गया कि जो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक साथ एक एकेडमिक सेशन में 2-2 डिग्रियां लेते हैं, उनके लिए भी रोक लगाई गई है। इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 2 रूल 6 ऑफ द रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008, ये कहा गया एक स्टूडेंट लॉ की डिग्री के साथ साथ कोई कोर्स नहीं करेगा। अगर कोई कोर्स करता है तो वो इस फॉर्म को जो निकला है AIB 19 का नहीं भर सकता। कुछ कोर्स को छूट दिया गया है, जिस कोर्स को छूट दिया गया उसको हमने लिखा है, अंडरलाइन किया है, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन एरिया सच एज लैंग्वेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। अगर कोई आप शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जो किसी लैंग्वेज से रिलेटेड है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से या कंप्यूटर के प्रोग्राम से है, डिस्टेंस लर्निंग का है, तो आपको छूट है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो लॉ के स्टूडेंट हैं फाइनल सेमेस्टर के, उनको अपना एक NOC देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो इस समय किसी भी जॉब में, सर्विस में या वोकेशनल ड्यूरिंग कोर्स में कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी किसी सरकारी नौकरी में या कोई पार्ट टाइम कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको ये बात का पूरा मेंशन करना होगा अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड CCTV। देखो, ये कहा गया कि जैसे कि 5 ईयर लॉ में या 3 इयर्स लॉ में ये कहा गया 75% अटेंडेंस मस्ट है एकेडमिक कैलेंडर का, यानी जितने दिन यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में क्लास चले उसका 75% अटेंडेंस उन स्टूडेंट के लिए मस्ट है जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, और इसका पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और वो जिस कैंपस में या जिस रूम में, जिस हॉल में, जिस लेक्चर थिएटर में वो क्लासेस चल रही है वहाँ पर CCTV कैमरा होना चाहिए, ताकि इस बात का वेरिफिकेशन हो सके कि वहाँ पर क्लास चल रही है और प्लस वो स्टूडेंट वहाँ पर बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है सारे स्टूडेंट। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अभी बहुत से डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम नहीं आया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कहा गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो कड़ा रूल्स आया, अगर इस रूल्स को कोई स्टूडेंट फॉलो नहीं करता तो ध्यान रखिएगा AIB 19 का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी वो एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब इन चीज़ों को कैसे आपको बताना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो यहाँ पर है अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। जो स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर के हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोज, सिमिल्टेनियस डिग्री, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस बिफोर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। ये प्रोफार्मा है, इसको आपको पूरा फिलअप करना है। ये पूरा देखिए लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लेटर इशू हुआ है ये सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्रीमंतोष सेन के सिग्नेचर से ये लेटर इशू हुआ है अंडरटेकिंग स्टूडेंट के लिए। देखिए, एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं कि किस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो LLB या इंटीग्रेटेड लॉ के स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर के, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2024, ये सितंबर का ही केस है, 18-19 तारीख में डिसीजन हुआ था। केस ला याद रख लो। इन स्टूडेंटों को भी याद रखना है जिनका बिहार का जुडिशरी का इंटरव्यू है, उन स्टूडेंटों को भी याद रखना है जो हायर जुडिशियल सर्विसेज UP का फॉर्म डाले हुए हैं, उन स्टूडेंटों को भी याद रखना है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा केस ला है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि
जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं लॉ के, वो भी AIB का एग्जाम दे सकते हैं। निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये स्टूडेंट आप लोग को लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिए। जैसा आप जानते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 33 वर्षों से रन कर रहा है, 5 साल हो रहे हैं इसको ऑनलाइन मोड पर, और इस बीच में बहुत से स्टूडेंटों ने ADJ, सिविल जज और APO के रूप में सिलेक्शन दिया। इसके समय समय पर नए बैचेस घोषित किए जाते हैं कि नए बैचेस चलेंगे। देखो अब जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 4 अक्टूबर 2024 को, 4 अक्टूबर 2024 को जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो जुडिशरी और APO दोनों स्टूडेंटों के लिए है। कैसे ले एडमिशन? तो 2 नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। किसी भी नंबर, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है। आपको अपना आधार कार्ड भेजना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड आने के बाद फिर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा और आप बैच में ले लिया जाएंगे। जब एक बार बैच में आप ले लिए जाएंगे तो आपको लाइव क्लास मिलने लगेंगे। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगेगा। आप लोग को PDF फॉर्म में नोट्स मिलने लगेंगे और सबसे बड़ी चीज आपको टेस्ट सीरीज मिलने लगेगी। ये सारी फैसिलिटीज उन स्टूडेंटों के लिए है जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। इसके साथ बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ हायर जुडिशियल का जो एग्जाम नवंबर में ड्यू है, जिसमें डायरेक्ट मेंस हो रहा है, प्रीलिम्स नहीं हो रही है, उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। जिसको पार्टिसिपेट करना है, प्रोसेस वही है कि आप व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, उसमें लिख देंगे कि हमें छत्तीसगढ़ हायर जुडिशियल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। यूपी हायर जुडिशियल की सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, नवंबर में उसका भी प्रीलिम्स का एग्जाम है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है यूपी हायर जुडिशियल का, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। उस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप दोनों बताए गए नंबर में से व्हाट्सएप में आप भेजेंगे मैसेज कि मुझे यूपी हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार फिर से आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भी लॉ के फील्ड का कोई भी अपडेट होगा आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको घर बैठे आपके सिस्टम पर वो जानकारी मिल जाएगी कि लॉ के क्षेत्र में क्या नया अपडेट आया है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में
कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की केवल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।